बिरसा मुंडा बनेगा। बिरसा, बिरसा, कहाँ है तू? माँ, मैं इधर हूँ। तू फिर से अकेला जंगल में गया था? कहीं कोई बाघ भालू उठा ले जाता तो? माँ, तू फिक्र मत कर। ये जंगल मेरा दोस्त है। इसके सभी जानवर मेरे भाई। बिरसा पढ़ाई में तेज था और ये देखकर उसका दाखिला मिशनरी स्कूल में करवा दिया गया, लेकिन वहां पढ़ने के लिए उसको जबरन धर्म परिवर्तन करना पड़ा। बिरसा, यीशु के सिवाय कोई भगवान नहीं है। बिरसा, ईसाई धर्म का पालन करने से ही तुम्हारा उद्धार होगा, वरना बाकी वनवासियों की तरह जाहिल के जाहिल रह जाओगे। जैसे जैसे बिरसा बड़ा होने लगा, वो अंग्रेजों के अत्याचारों से परिचित हुआ और समझ गया कि अंग्रेज उनसे उनके जंगल छीनना चाहते हैं और ईसाई पादरी जंगल में रहने वाले सभी हिंदुओं को ईसाई बनाना चाहते हैं। आपको हमारी मदद करनी होगी ताकि हम जंगल से आदिवासियों को ईसाई बना सकें। ये सब देख बिरसा ने ईसाई धर्म को त्याग दिया। हम आदिकाल से इन जंगलों में बात करते आए। ये जंगल हमारे हैं। धर्म परिवर्तित करके अंग्रेज हमसे हमारे जंगल नहीं छीन सकते। भाइयों, अंग्रेजों के सामने मत झुको, आत्मसम्मान के लिए खड़े हो। बिरसा के अनुयायी गांव-गांव में जाकर बिरसा की इस शिक्षा का प्रचार करने लगे। उसके कहने से वनवासियों ने अंग्रेजों को लगाम देना बंद कर दिया। ये सब देख अंग्रेजी हुकूमत तिलमिला गई और उन्होंने बगावत भड़काने के जुर्म के लिए बिरसा को 28 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। लेकिन बिरसा का आंदोलन अब रुकने वाला नहीं था। न वनवासियों ने लगाम दिया, न बेगारी की। बिरसा के छूटने पर सारे वनवासी उसके गांव में इकट्ठा हो गए। बिरसा की क्रांति की पुकार से सिंध भूमि, चाईबासा और रांची के जंगल गूंज उठे। अब वक्त आ गया है जब हम अपनी जमीनें अंग्रेजों से वापस लेंगे और एक नए सतयुग का आरंभ होगा। हम इस धरती के पुत्र हैं और यहाँ हमारा राज होगा। बिरसा गांव-गांव घूमकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा बढ़ाने लगा। बिरसा के अनुयायी तीर कमान से लड़कर भी अंग्रेजों की बंदूकों पर भारी पड़ने लगे। वे जंगल से आते और अंग्रेजों को मारकर गायब हो जाते हैं। जिस तरह बिरसा हम पर और हमारे ठिकानों पे हमला कर रहा है, ऐसे तो ईसाई धर्म का यहाँ अंत ही हो जाएगा। बिरसा वनवासियों को ईसाई बनने नहीं देगा। हम बिरसा के सिर पर भारी इनाम रखेंगे। फिर देखेंगे वो भाग कर कहाँ जाता है। हाँ, क्यों नहीं? रुपयों के लालच से भी किसी वनवासी ने बिरसा से गद्दारी नहीं की और अंग्रेजों को एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ा। एक बार जंगल में खाना बनाने के धुएं से अंग्रेजों को बिरसा के ठिकाने का पता चल गया। सभी वनवासी सरदार बिरसा समेत पकड़े गए और उन्हें सख्त कारागार में डाल दिया गया। बिरसा की कमर और पैरों में लोहे की बेड़ियां डाल उसे एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया। अंग्रेजों ने उसके खाने में आर्सेनिक नाम का जहर डालकर उसे मरवा डाला और दुनिया को ये बताया कि वो हैजे से मर गया। मात्र 25 वर्ष की आयु में बिरसा अपने धर्म और देश की रक्षा के लिए शहीद हो गया। 25 साल में इतना कुछ करने वाला कोई आम इंसान नहीं हो सकता और यही कारण है कि बिरसा मुंडा को भगवान का अवतार माना जाता है। ये थे वो, ये एक वीर योद्धा थे जिन्होंने एक तरीके से अपने समुदाय में जो अत्याचार किए जा रहे थे उस समय उसके लिए इन्होंने आवाज़ उठाई थी और इसलिए इनके जन्म दिन 75 को इनका जन्म हुआ और उस दिन को आज मनाया जाता है जनजाति गौरव दिवस के रूप में और जिसके लिए पूरा पखवाड़ा मनाया जाता है। 15 दिन तक इससे संबंधित गतिविधियाँ आयोजित की जाती है देश के विभिन्न विद्यालयों में। तो ये क्या है कि एक बार इनके पिताजी ने इनको किसी स्कूल के अंदर भर्ती करवाया वहाँ पे पढ़ने के लिए। वो एक ईसाइयों का स्कूल था, ईसाई धर्म होता है तो ज़्यादातर उस स्कूल को संचालित करने वाले लोग ईसाई धर्म के लोग हैं। तो वहाँ पे पादरी होता है जो वहाँ पे शिक्षा देता है।
तो उन्होंने क्या किया कि इनका नाम चेंज करके इनका नाम चेंज कर दिया उन्होंने डेविड बिरसा करके नाम इनका चेंज कर दिया गया। डेविड नाम वैसे हम देखते हैं कि एक इंग्लिश भाषा से जुड़ा हुआ सा है। हम देखते हैं कभी हिंदी में कोई ऐसा किसी का नाम मिल जाए, नहीं मिलता है ना। तो ये एक किसी इन्होंने ऐसा महसूस किया कि हमारी संस्कृति के ऊपर जो यहाँ की लोकल संस्कृति है उसके ऊपर कहीं ना कहीं हमारे एक बाहर की जो भाषा है या फिर जो बाहर की जो संस्कृति है उसको थोपा जा रहा है कहीं ना कहीं। मतलब जिसको ये अपनाना नहीं चाहते थे, अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहते थे, जो इनकी लोकल थी। तो इन्होंने वो महसूस किया। तो और वहाँ पे देखो क्या हुआ कि जब ये वहाँ पे पढ़ रहे थे तो इनको सारे जो संस्कार वगैरह है वो सारे जो ईसाई धर्म के जो लोग फॉलो करते हैं ना, जो मानते हैं, वही चीजें इनको भी सिखाई गई। और इन्होंने उस टाइम पर स्वीकार कर लिया क्योंकि ये अनुभव देते थे उस चीज से कि क्या ये वास्तव में मेरे को कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं या मेरी संस्कृति को कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं। धीरे धीरे इनकी समझ बढ़ती गई और जैसे जैसे इनकी समझ बढ़ती गई तो इनको ये महसूस हुआ कि अंग्रेजों के प्रभाव है ना वो कहीं ना कहीं हमारे जो समुदाय है उसके ऊपर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और इसके चक्कर में ये हो रहा है कि हमारी जो यहाँ की लोकल संस्कृति है, जो यहाँ की आदिवासी की जो संस्कृति है, उसका कहीं ना कहीं विनाश हो रहा है। और जब इनको ये इस चीज का पता चला तो इन्होंने कोशिश की इस चीज के लिए। और जब ये स्कूल में पढ़ रहे थे तो ईसाई स्कूल थी, वो ईसाइयों की, तो इन्होंने ईसाई धर्म भी ग्रहण कर लिया था। मतलब इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था, अपने धर्म को छोड़ दिया। हिंदू धर्म था इनका, लेकिन उसको इन्होंने छोड़ दिया। और क्योंकि ये ईसाई के स्कूल में पढ़ते थे तो उस स्कूल में पढ़ने के कारण इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, उनके प्रभाव में ही आ गए। फिर जैसे जैसे इन्होंने महसूस किया कि हमें हमारी संस्कृति के ऊपर एक तरीके से खतरा मंडरा रहा है और हमारी संस्कृति है, हमारी जो यहाँ की जड़ें हैं, जिनके बलबूते पे हम खड़े हुए हैं, हम एक वृक्ष के रूप में बड़े हुए हैं, उसको एक तरीके से ये जो ईसाई लोग हैं, जो बाहर के जो अंग्रेज वगैरह हैं, उस समय उनका शासन चल रहा था हमारे देश में, तो वो एक तरीके से उसकी जड़ों को काटने की कोशिश कर रहे हैं। यानी इनको बिरसा मुंडा जी को उस जड़ों से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। जो यहाँ जड़ें किसको कहा जा रहा है, जो हमारी यहाँ की आदिवासी की जो संस्कृति है ना, उसको जड़ें कहा जा रहा है। क्योंकि उसी संस्कृति के बलबूते पर तो ये बड़े हुए थे, पले थे, और इन्होंने एक तरीके से अपना जीवन है उसको एक बीज से लेके एक तना तक बना दिया था। तो जब इन्होंने ये महसूस किया तो इन्होंने फिर से वापस उस धर्म को छोड़ दिया, जो इन्होंने ईसाई धर्म अपनाया था उसको छोड़ दिया। तो फिर से इन्होंने क्या किया, अपना जो मूल धर्म है, मूल धर्म क्या था इनका, हिंदू धर्म, इन्होंने फिर से अपने मूल धर्म को अपनाया जो इनका हिंदू धर्म था। और उसके बाद में फिर इन्होंने देखो क्या किया है कि जो आदिवासी लोग थे उनके ऊपर अंग्रेजों के बहुत से अत्याचार किए जाते थे उस समय, उनसे एक तरीके से बेगार करवाया जाता था। बेगार क्या होता है जानते हो आप? बेगार एक ऐसी चीज होती है जिसमें क्या होता है, काम तो कराया जाता है लेकिन उसके वजह में उनको तनख्वाह नहीं दी जाती है, मतलब पैसे नहीं दिए जाते हैं, ऐसे ही काम कराया जाता है। सिर्फ उनको खाना खाने के लिए दिया जाता है ताकि ये और काम कर सके, लेकिन कोई पैसे वगैरह नहीं दिए जाते, कोई जो उनकी मजदूरी होती है वो नहीं दी जाती है। तो उसकी वजह से क्या किया कि इन्होंने उनके विरुद्ध आंदोलन भी किए, इन्होंने आंदोलन किए, इन्होंने एक तरीके से जो हम कहते हैं ना कि अंग्रेजों भारत